महीने में बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैंक पहुंचें और वहां आपको ताला लटका मिले। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए आखिरी वक्त का इंतजार करते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से जारी साल 2026 की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट कुछ और ही इशारा कर रही है, क्योंकि इस साल फरवरी के महीने में अलग अलग राज्यों और साप्ताहिक अवकाशों को मिलाकर कुल 9 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इन छुट्टियों में रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार के अलावा कई बड़े त्योहार और राज्य स्थापना दिवस भी शामिल हैं। अगर आप इन तारीखों को नोट नहीं करते हैं तो आपको बैंक के गेट पर लटके ताले से निराशा हाथ लग सकती है। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस बार महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है, यानी 1 फरवरी को रविवार होने के कारण देश भर के सभी बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके बाद बैंकिंग कामकाज के लिए करीब 2 हफ्तों का समय मिलेगा, लेकिन 14 फरवरी को महीने का दूसरा शनिवार पड़ रहा है, जिस वजह से बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले ही दिन यानी 15 फरवरी को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है और इसी दिन महाशिवरात्रि का बड़ा पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, हालांकि 15 फरवरी को रविवार है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में महाशिवरात्रि की वजह से आधिकारिक तौर पर बैंक बंद ही माने जाएंगे। यानी फरवरी के मध्य में आपको लगातार 2 दिनों तक बैंक की छुट्टियां देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, क्षेत्रीय छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 18 फरवरी को सिक्किम में लोसार पर्व यानी तिब्बती नववर्ष के उपलक्ष्य में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके ठीक अगले दिन यानी 19 फरवरी को महाराष्ट्र के लिए बेहद गौरवशाली दिन है। इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाएगी, जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र राज्य में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। वहीं 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य स्थापना दिवस है। इन दोनों ही राज्यों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा और बैंक बंद रहेंगे। इन क्षेत्रीय छुट्टियों का मतलब यह है कि यदि आप इन विशेष राज्यों में रहते हैं तो आपको अपने काम की योजना बहुत सोच समझकर बनानी होगी। फरवरी के आखिरी दिनों की बात करें तो 22 फरवरी को रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। वहीं महीने के अंत में यानी 28 फरवरी को महीने का चौथा शनिवार है, जिसके चलते देश भर के बैंक एक बार फिर बंद रहेंगे। दोस्तों, यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि भले ही बैंक की शाखाएं इन 9 दिनों के दौरान बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में आपकी ऑनलाइन सेवाएं जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पहले की तरह ही 24 घंटे काम करती रहेंगी। साथ ही नकदी की निकासी के लिए एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लेकिन यदि आपको नया खाता खुलवाना हो, चेक क्लियरेंस कराना हो या केवाईसी जैसे फिजिकल काम निपटाने हो, तो आपको बैंक शाखा के खुलने का ही इंतजार करना होगा। इसलिए हमारी सलाह यही है कि आप इस पूरी लिस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने बैंकिंग कार्यों का शेड्यूल पहले ही तैयार कर लें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके समय और मेहनत दोनों को बचाने में मददगार साबित होगी।